हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए अपनी नोटबुक पेन उठाइए और आज का करंट अफेयर्स लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि आज 16 जून 2020 की दृष्टि से जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे इस क्लास में। और यह क्लास आपकी एग्ज़ाम में यह एक रामबाण साबित होगी। तो चलिए चलते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार ने किस संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी विवादित सीमाओं को संशोधित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो इसका आंसर होगा दूसरा संविधान संशोधन। अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि काला पानी और लिपुलेख का विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो आपको आंसर में करना है भारत और नेपाल। अभी यह चर्चा में क्यों है मैं बता देता हूँ। नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन किया है, दूसरा संविधान संशोधन। उसी के तहत नेपाल ने अपने नक्शे में काला पानी और लिपुलेख को दर्शाया गया है। और भारत ने 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसी समय नया नक्शा जारी किया। उस समय काला पानी और लिपुलेख भारत के नक्शे में दर्शाया गया। तब से ही भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद चल रहा है, उसी को लेकर आज चर्चा में चल रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट में। हाल ही में सुर्खियों में रहे रज पर्व महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा के अंदर सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब मैं बात कर लूँ कि उड़ीसा की जब भी बात आएगी तो आपको 3 मंदिर याद रखने हैं। पहला एक सूर्य मंदिर, कहाँ है? उड़ीसा में कोणार्क में है। दूसरा जगन्नाथ मंदिर, यह भगवान को समर्पित है, लेकिन यहाँ भगवान की मूर्ति है, उसके हाथ नहीं है, यह पूरी उड़ीसा में है। तीसरा राजा रानी का मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है, तीनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार परमाणु हथियार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के पास पाकिस्तान और चीन से परमाणु हथियार कम है, यह रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अब मैं बता दूं सिपरी की फुल फॉर्म क्या होगी। SIPRI। एस का मतलब स्टॉकहोम। सिपरी कहाँ से जारी की जाती है? स्टॉकहोम से की जाती है। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। स्टॉकहोम इंटरशिप पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यह परमाणु हथियार की लिस्ट जारी करता है। मैं आपको बता दूं कि परमाणु हथियार की लिस्ट में सर्वप्रथम टॉप पर कौन रहा है? इसमें रूस टॉप पर रहा है, सोवियत संघ, रूस। दूसरे नंबर पर विश्व का चौधरी, अमेरिका, USA। और अपने आसपास के देशों की बात करें तो चाइना के अंदर कितने परमाणु हथियार है? तो चाइना के अंदर परमाणु हथियारों की संख्या 320 है। और पाकिस्तान के देखा जाए तो 160 है और भारत में 150 है। इसी कारण चाइना और पाकिस्तान दोनों से इंडिया में परमाणु हथियार कम है। लेकिन पाकिस्तान के 160 कोई काम के नहीं है और भारत के 150 लाखों के बराबर है। क्यों है बराबरी? में बता दूं कि पाकिस्तान का माल कहाँ से? चाइना से लिया हुआ है। चाइना का माल आपको पता है, हम फ़ोन लेते हैं, बैटरी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो 3-4 दिन चलता है। पता नहीं ये चलेंगे या नहीं चलेंगे पाकिस्तान के। तो चलिए नेक्स्ट में। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस नाम से रोबोट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा कैप्टन अर्जुन। यह एक NTPC रेलवे डी ग्रुप, इनमें एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अर्जुन की फुल फॉर्म देखते हैं हम। अर्जुन के कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट लॉन्च किया है। अर्जुन की है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। क्या होगा? ऑलवेज बी ARJUN, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति सिंजोथोरेक्स सिंकुसरुमेंसिस पाई गई है? यह कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अब मैं बात बता दूं अरुणाचल प्रदेश का CM कौन है? पेमा खांडू है। यहाँ के गवर्नर कौन है? BS मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा 1 है। विधानसभा कितनी है? दिल्ली में और वहाँ बराबर हैं 60-60। कुल जिले कितने हैं? 25।
25। अब मैं बता दूं इसका निर्माण कब हुआ था। यह 24वां राज्य था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। उच्च न्यायालय ईटानगर में है, यह भी ध्यान रखा। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा। और राज्य पक्षी पूछा जाए तो हॉर्नबिल। कौन सा? हॉर्नबिल। हर प्रत्येक राज्य के आपको राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, राज्य वृक्ष है, राज्य फूल है, यही याद रखना है। पहले राज्यपाल है, पहले मुख्यमंत्री है, वर्तमान कौन है, वर्तमान क्या, कहाँ, कौन सा राज्य स्थान महत्वपूर्ण है, सभी याद रखने हैं। राज्य पशु की बात है तो मिथुन। राज्य वृक्ष की बात है तो होलोंग। अब अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांगतो। कांगतो कितनी है? 7060 मीटर की ऊंचाई है। और वहाँ दर्रे को तो सभी को पता है कि दीपू दर्रा है, बेलाडीला दर्रा है, यांगपांग दर्रा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। और एक क्वेश्चन और का, पश्चिम से पूर्व वहाँ 4 चोटी है, उनका क्रम याद रखना है। कौन सी है? मिसी अबो है मिसमी। कौन सी है? मिसी। लो शुरू से ही बता देता हूँ मैं। मिसी अब्बो है और मिसमी। यह तीनों चोटी पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है। याद रखना, यहाँ की भाषा है अंग्रेजी है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम, हाल ही में किस थीम के साथ विश्व रक्तदान दिवस 2020 मनाया गया है? तो इसका थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ से। क्या थीम है? सेव ब्लड से सेव लाइफ से। यह 14 जून को मनाया जाता है। यह प्रारंभ कब हुआ? 2005 से प्रारंभ हुआ है और WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब WHO है ना, WHO एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इससे संबंध भी समाप्त करने की घोषणा की है। पहले अमेरिका है, दूसरा है ब्राज़ील। अब WHO के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और वो कौन है, मुख्य अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। तभी इसीलिए 7 अप्रैल 1948 को स्थापना के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में, हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार ने किस नाम से एक पोर्टल शुरुआत की है? आरोग्य पथ। आपको मैं बता दूं, यह एग्जाम में रेलवे में क्वेश्चन आएगा, जरूर जरूर आएगा। लेकिन आरोग्य पथ से पहले पहला ऑप्शन में क्या आएगा? आरोग्य सेतु। आपको ध्यान रख गया, आरोग्य पथ करके आना है। नेक्स्ट में, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के सहयोगी ऑनलाइन गणित कौशल कार्यक्रम में क्रिकेट मैच शुरू किया है? इसका आंसर होगा अजीत आगरकर। क्रिकेट मैथ मतलब क्रिकेट के साथ साथ मैथ सिखाई जाएगी। हाल ही में किस देश में तेंदुलकर ड्राइव, कोहली क्रिसेंट और देव टेरेस जैसे आवासीय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है? आवासीय परिसरों का मतलब आवासीय गलियां, मतलब इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ी है ना, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, कपिल देव है, इनके नाम पर वहाँ की गलियों के नामकरण किया जा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो मैं वहाँ एक स्टेडियम है, मेलबर्न स्टेडियम। मेलबर्न स्टेडियम ना, वह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, है नहीं था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? हमारे गुजरात में अहमदाबाद में मोंटेरो स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। इससे पहले कहाँ था? वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में था। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के कॉरपोरेट ढांचों की समीक्षा हेतु समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है भाई? PK मेहनती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। यदि आपको पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुंबई से पहले मुख्यालय कहाँ था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोगों को यही पता है कि मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो मुख्यालय का नाम आएगा तो मुंबई करके आना है, जबकि मुंबई से पहले मुख्यालय था कोलकाता में। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतया डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन बना है? तो इसका आंसर होगा नेशनल हाईवे इंस्टीट्यूट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय, इसकी स्थापना हुई NHAI की 1988 में। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और यह किस मंत्रालय के अंदर आता है? राजमार्ग मंत्रालय। राजमार्ग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। याद रखना दोस्तों। ठीक है, आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।